Assalamu alaikum, welcome to my program फनकारियाँ with सज्जल मलिक and today we are here at अमाना मॉल। और यार मैं ना इन दुपट्टों से बड़ा तंग हूँ। ये वाला दुपट्टे का स्टाफ इतना गंदा होता है कि सर पे ही नहीं टिकता। और ना मैंने सीखना है सही से दुपट्टे लेना, क्योंकि पिन विन से आई थिंक सेट करो तो सही रहते हैं। ऐसे तो बस एक हाथ दुपट्टे पे है, एक हाथ से काम कर रहे हैं, तो बस कैसे होएगा, मैनेज नहीं होगा ना। तो खैर आज हम पूछेंगे लोगों से कि अगर उनकी ज़िंदगी से एक हफ़्ते के लिए मोबाइल दूर कर दिया जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की तो ज़िंदगी एंड हो जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सामने देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फलक। फलक। मरियम। मरियम, आपको तो डिम्पल पड़ते हैं। थैंक यू। मरियम, ये डिम्पल कहाँ से आए? पता नहीं, मरियम मुझे नहीं देखना, सामने देखना। आप क्या करती हैं? कुछ स्कूल पढ़ती हूँ। और आप? स्टूडेंट। कौन सी क्लास? प्री फर्स्ट ईयर। 6। लाइक कौन है दोनों? दोनों ही। 9 का पारा सुनाओ मरियम। मुझे नहीं आता। यहाँ की नहीं है। कहाँ से आप? फ्रांस। आप फ्रांस से आई हैं, तो छुट्टियाँ मनाने के लिए आई हैं? जी 2 तो महीने। यहाँ पे कौन रहता है? मेरी फैमिली। ये कौन आप? कज़न है। कज़न है, ठीक है। अच्छा, फ्रांस में कभी हमें देखा है वीडियो में या नहीं? नहीं। नहीं देखा, बस ऐसे शौक से इंटरव्यू देने आई हैं। जी। जैसे ये कुछ सुनाएं फिर हमें कोई गाना शाना। ये ऐसे ही शर्माती है? क्या बनना बड़े होके? मैंने ACCA। कैसे करना है? वाह। और आपने जॉब कौन सी जॉब करनी? जो मेरी मामा करती है। आप बिजनेस क्यों नहीं करना, जॉब क्यों करनी? क्योंकि ऑफिस खोलने मैंने। ऑफिस खोलना है? जी। तो आपका अपना हो गया ना, उधर ही जॉब करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, कितने पैसे कमाना चाहती हैं आप महीने के? जितने मिलेंगे। और आप? 50। अच्छा, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसको कभी अपनी सर्विस फ्री नहीं देंगी आप, जो आप काम करेंगी बाद में जॉब? किसी को भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो इसका सबसे पहला रूल ही यही होता है कि आपको मतलब प्रोफेशनल होकर देना चाहिए काम किसी के साथ भी। सही होगा। अच्छा मुझे बताएं, आप कुछ सुनाएं। लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं लड़कियाँ? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ज़्यादातर लड़के। क्या बोलते हैं? लड़के झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता नहीं। आप बताओ क्या बोलते हैं? ज़्यादातर झूठ लड़के मतलब बाहर जाने के हवाले से ही बोलते हैं कि मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन फिर भी चले जाते हैं बाहर छुप के। अच्छा मुझे बताएं कि फ़ोन दोनों के पास? जी। जी। अच्छा, अगर आपके फ़ोन को एक हफ्ता के लिए हम कहीं फेंक दें तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? बहुत अच्छी। अच्छी। और आप? बेकार। बेकार। हाँ, कैसा फील होगा बताएं ज़रा। कौन सी ऐप को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? रोब्लॉक्स। ओके। और आप? स्नैप। किसके साथ स्ट्रीक टूटने का खतरा रहेगा? बहन के साथ। बहन के साथ। कितनी स्ट्रीक है? 700। ये ज़बरदस्त। चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फातिमा महनूर। यार आपके बाल कैसे इतने घने हैं? वैसे ही नेचुरली। माशाल्लाह, नो मेकअप लुक है ना? जी। ये क्या करती हैं जी आप? मैं पढ़ती हूँ। मैं भी पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? मैं 10, अब 11 में जाना है। प्री फर्स्ट ईयर। ओके। आप बड़ी तो नहीं लग रही? नहीं बड़ी हूँ। एक क्लास आगे कैसे? नहीं मतलब अभी मेरा भी 10 का रिजल्ट आना है। क्या क्या लगता है, सप्ली वपली तो नहीं आई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो रिजल्ट आ गया हुआ है। आ गया हुआ है? कितने नंबर आए? वो फ्रांस में पढ़ा है ना, तो इस तरह नहीं है, इधर का नहीं है। तो मतलब पास आउट हो गए ना? जी। ज़बरदस्त हो गया। फ्रांस का क्या मशहूर है? अफटावर। ओके, ज़बरदस्त। उधर जाके तो फोटो बनवाई? जी। किसको जलाया फोटो? किसी को भी नहीं। कभी नहीं। जब आप पाकिस्तान आते हो तो कौन सबसे ज़्यादा आपसे डिमांड करता है, मेरे लिए ये लेकर आना, ये लेकर आना? जो मेरे पास खड़ी है। आप क्या क्या मंगवाए? नहीं मुझे मेकअप का बहुत शौक है, इसलिए कह देती हूँ कि मेरे लिए कीको का ग्लोव्स लेकर आना। कीको का ग्लोव्स? इस एज में भी आपको पता है कीको एक ब्रांड है? बिल्कुल, किसको नहीं पता। ऐसे ही है। तो फिर आप लेकर आई? जी। बस देख लो, कज़न को लूट लिया। नहीं, जो आजकल वायरल ग्लोव्स चल रहा है वो बहुत पसंद है। सही है। अच्छा, फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है दोनों? मेरा मुझे वैसे कोई पसंद नहीं, लेकिन एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है द रेबल किड, वो बहुत पसंद है। और आपको? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। क्यों? पता नहीं। ये क्या बनना? मैंने अकाउंटेंट करना है।
अच्छा चलें, हम देखते हैं कि फ्रांस के बच्चे ज़्यादा लायक हैं या पाकिस्तान के। ठीक है, आपने 9 का टेबल सुनाना है। बस रिजल्ट के दो बार बार, यानी कि 9 का ना कैसे कहते हैं, इसमें नहीं आएगा ना, आप इस तरह कहते हैं। कुछ और सुन लें। चलो यार, मैं आपको ना एक सिचुएशन देती हूँ। 3 घर हैं, उसके अंदर ना एक के अंदर माएँ हैं, एक के अंदर बुजुर्ग हैं, एक के अंदर बच्चे हैं। ठीक है, तीनों घरों में बड़ी स्वेर किस्म की आग लग गई है। आग बहुत ज़्यादा लग चुकी है। ठीक है, मैंने तो कहा ही नहीं पुलिस आई है, मैं खुद से मैंने कहा ही नहीं पुलिस आई है। आपने क्यों पुलिस को बुलाया? क्योंकि आग तो किसी ने तो लगाई है, तो पुलिस तो आएगी भी। पुलिस तो आएगी। अच्छा, पुलिस आ जाएगी, आग बुझानी नहीं? नहीं, फायर ब्रिगेड भी आएंगे और एम्बुलेंस भी आएगी। मैंने तो कहा ही नहीं था। मैं ये हंस रही हूँ कि भाई इतना सडन और फास्ट रिएक्शन था। तौबा। खैर, कुछ सुनाएंगे आप गाना शायद? नहीं कोई सॉन्ग, नहीं कोई पोएम? नहीं। फिर गुस्सा किस पे आता है दुनिया में सबसे ज्यादा? गुस्सा हर चीज़ पे। अच्छा मुझे बताएं, तो फिर गुस्से में क्या करती हैं? गुस्से में दिल करता है अकेली रहूं। सही है। अच्छा मुझे बताओ, झूठ ज्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? लड़के दोनों, डिपेंड करता है किस चीज़ में। आप बताएं, क्या लड़के झूठ बोलते हैं? वो हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। देखिए, कोई एक झूठ उनका कॉमन? कोई स्पेसिफिक चीज़ को नहीं, लेकिन वैसे लड़के बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। कोई भी बात हो, झूठ सिर्फ झूठे एक नंबर के झूठे। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपका फ़ोन एक हफ्ते के लिए कोई ले तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं तो बस फ़ोन ही यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब अकेला हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, फिर लोनली फील करेंगे? हाँ, फ़ोन ज़रूरी है। डिप्रेशन में तो नहीं चली जाएंगे? नहीं इतना नहीं, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोन से भी नहीं रहती, लेकिन मुझे फ़ोन वैसे बहुत एडिक्टेड हूँ फ़ोन से। तो आपको भी फ़ोन एडिक्शन है? जी। तो फिर अगर आपका फ़ोन एक हफ्ते के लिए ले लें हम, तो क्या करेंगे? पासवर्ड लगा हुआ है, खुलेगा ही नहीं। लेकिन आप तो नहीं यूज़ कर रही ना? मैं ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर क्या करोगे? क्या हालत होएगी आपकी? कंडीशन क्या होएगी? मैं अकेली हो जाऊंगी। अकेली हो जाएंगी? हाय अल्लाह, सही है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी कौन कौन आया हुआ है मॉल में? मॉल में हमारे साथ मैं आई हूँ, ये मेरी खाला, उनकी 3 बेटियाँ, और साथ में मेरी बहनें और साथ में कज़न। तो सारे कज़न से इकट्ठे होके आ गए हो। तो आज क्या खाने वाले हो तुम? आज अभी डिसाइड ही नहीं किया, अभी मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत खाया अभी। से कौन लगाएगा? खाला। खाला जिंदाबाद। ठीक है। अच्छा, खाला से ज्यादा लोग प्यार करते हैं अपनी फुफ्फो से? दोनों से। नहीं, खाला वो क्यों नहीं? फुप्पो एक नंबर की डायन होती हैं, फुप्पो नहीं होनी चाहिए। और मतलब फुप्पो बहुत फसाद करती हैं। हर फुप्पो ऐसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर फुप्पो ऐसी होती हैं। तरीके से फसाद करती है। बस छोटी छोटी बात पे कि मुझे पहले रखो। तो हर जगह क्यों पहले फिक्स होना है? हर फुप्पो ऐसी नहीं होती, मेरी मामा भी फुप्पो हैं, लेकिन मेरी जैसे ज़्यादातर जो फुप्पो होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फुप्पो होती हैं वो कहती हैं कि बस जो मेरा भैया है वो मेरे काबू में रहे, वश में रहे, वश में रहे। हाँ, बस ऐसे ही पुप्पो का अल्लाह हाफिज है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बच्चों को गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ और टीचिंग भी करती हूँ। टीचिंग भी करती हैं? टीचर हैं आप? जी। हाइट इज सो गुड माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये कहाँ से इतनी अच्छी हाइट आई? बाबा से। बाबा से। अगर आप मेरा माइक ना भी बार बार पकड़ेंगे तो कहीं नहीं जाता, टेंशन। जी। मुझे बताइए, नाम क्या बताया? फातिमा आसिफ। अच्छा फातिमा, मुझे बताइए किस स्कूल में टीचर है? मैं होपलैंड में। ओके, तो क्या होप देती हैं आप बच्चों को? अच्छा गाइड करती हूँ, अच्छी होप्स देती हूँ। किस क्लास की टीचर है? मैं नर्सरी क्लास की। ये बहुत सर दर्द होता होगा। बिल्कुल, लेकिन बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, ज़रा नहीं तंग करते। सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चा शरारती है? उसकी कोई शरारत सुनाए हमें। सबसे ज़्यादा हादी शरारती है मेरी क्लास में, जो कि वो क्लास में टिकता नहीं है, बार बार बाहर जाते हैं और मुझे मैम इस चीज़ की कंप्लेन भी करती हैं कि आपका जो ये स्टूडेंट है बार बार बाहर भी जाता है, आप इसको रोकती नहीं है। बार बार बच्चे कहें हमने बाहर ही जाना है या बगैर बताए चले जाएं तो टीचर को नजर भी नहीं आते आधे बच्चे बाहर जाते मोस्टली मेरी क्लास में बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, हादी ज़्यादा शरारती है, बस हो जाता है। हैं। की मामा से कुछ कह दो। नहीं, बड़ा क्यूट बच्चा है, नहीं कुछ कहूँगी। ठीक है। अच्छा टीचर, तो आप शादी कब कर रही हैं? अभी तो दूर दूर तक नहीं, क्यों? बिकॉज अभी बहुत कुछ करना है मैंने अपनी लाइफ में। जैसे कि क्या क्या ख्वाब हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? क्रिकेटर बनना, क्रिकेट में जाना। क्रिकेट? जी क्रिकेट। आपको क्रिकेटर बनने का शौक? जी बिल्कुल। किससे इम्प्रेस हुई हैं आप? इंस्पायर्ड बाय?
मेरे चाचू खेलते हैं, उनको देख के मुझे भी शौक हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो है फातिमा सना ये फातिमा टीम जी। कैप्टन को देखकर। और अगर आप चाहती हैं कि अगर आप क्रिकेट में चली जाएं तो किस क्रिकेटर से सबसे पहले जाके मिलना चाहेंगे? फातिमा मेल टीम में से? मेल टीम में बाबर आजम और Why? फहीम अशरफ हैं, बिकॉज वो हमारी सिटी के ही हैं। अच्छा, जी कभी मुलाकात हुई शहर में? जी, हमारे स्कूल का फाइनल रिजल्ट था, वहाँ पे आए थे फहीम अशरफ, वहाँ चीफ गेस्ट के तो जी चीफ गेस्ट के दोस्त हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है क्रिकेट में जाने के लिए क्या ज़रूरी है? बंदे का एक्टिव होना ज़रूरी है, उसमें एक्टिव हो आप, और दूसरा आपकी स्पोर्ट्स स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। लड़कियों के लिए बेस्ट एज क्या है शादी के? बेस्ट एज 20+ है, 20+ होनी चाहिए। और बस मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ में। किसी लड़के को प्यार हुआ आपसे? नहीं, हुआ होगा, मुझे क्या पता है। वो नहीं पता। अगर अच्छा, शादी किस तरह के लड़के से करनी चाहिए? 3 क्वालिटीज़ आपने बतानी है। 3 क्वालिटीज़ बतानी। नेचर उसकी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करने वाला हो, और आप केयरिंग हो, आपका ख्याल करने वाला हो। अमीर हो या गरीब हो? अमीर गरीब कुछ नहीं, बस केयरिंग हो, ना अमीर से है ना गरीब से है। अमीर हो, आपकी केयर ना करे, आपको समझे ना, तो उसका फ़ायदा नहीं है। गरीब भी हो, आपकी केयर करता हो, आपको समझे, आपको प्यार करे, आपका ख्याल करे, सब कुछ ही है। सुनाएंगे आप नहीं गाना, कोई शायरी? टीचर्स को शायरी बहुत आती है। शायरी इस टाइम कोई भी नहीं आ रही। ये कौन है दोनों साथ? ये मेरे फुफ्फो के बच्चे हैं। ये पुप्पो के बच्चे हो, क्या नाम? सैफुल्ला मोहम्मद अहमद। मैचिंग दोनों शर्ट्स पहन के आए हैं। तो ये कैसी है कज़न आप? बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा अच्छी है इनके बाबा? इनके बाबा देख लें, माने आप लेके आए हैं लेकिन बाबा का नाम आ गया। मेरे बाबा मैंने नहीं देखे, इन्होंने कहाँ देखे होंगे। आपने क्यों नहीं देखा? मेरे बाबा की डेथ हो गई ना। कब से? मोस्टली मैं तकरीबन 1 साल की होंगी तब से। बहुत छोटी थी। जी। बाबा के बगैर ज़िंदगी कैसी है? मम्मा ने मतलब बहुत एफर्ट किया है, बहुत ख्याल किया है, तो ये है कि ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन फिर जो एक कमी होती है वो तो आपको फील होती है ना किसी मौके पे हो जाता है। लेकिन जब बंदा दूसरे के बाप को प्यार करता देख, सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा ने हमें कभी नहीं फील होने दिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया आप लोगों पे ऐसे ही रहे, अच्छे हेल्दी अल्लाह ताला उनको रखे। बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। थैंक यू। 3 कजन्स आ गई, अब पता नहीं कौन किस पे वजन है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वानिया रूबा रूबा लुबा रूबा रूबा ओके। नवाल। नवाल, यार तुम लोगों के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। घर वाले क्या आधा महीना इसी पे लगाते हैं नाम सोचने में? शायद। कौन किसकी बेटी है? मैं मामा की बेटी हूँ। मामा की बेटी। और आप? मैं अपनी मामा की बेटी हूँ। मेरा मतलब था आप लोग कैसे रिश्तेदार हैं, मतलब आपस? दोनों मेरी पुप्पो की बेटी हैं। ये दोनों बहनें हैं? कजन से। आपकी पुप्पो की ये बेटी है या वो बेटी है? 2 पुप्पो है ना, तो दोनों की एक बेटी। दोनों का एक पीस है, सही है। तो ज्यादा पुप्पो बन के कौन दिखाता है, इसकी मम्मा या इसकी मम्मा? मेरी दोनों पुप्पो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कहानी है तब। कहानी खत्म। आप लोग की पुप्पो कैसी हैं आगे से? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। भी अच्छी हैं। अभी मेरी बहन ने बताया था डायन। बड़ी अच्छी है। आप सबसे पुप्पो का सवाल कर रही हैं, आपकी पुप्पो कैसी हैं? वो बहुत अच्छी है। और आपकी खाला? मेरी खाला भी बहुत अच्छी है। एक खाला सीधी सादी है, एक खाला जरा थोड़ी सी मॉडर्न है, लेकिन अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। सब अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक रिश्तेदार वाला फैक्ट आता है ना, वो सब थोड़े थोड़े कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कोई करता। इसीलिए अच्छा, चले मुझे बताएं कि तीनों कजन्स आज इकट्ठी होके आ गई हैं, क्या प्लान्स है, क्या किस तरह निकले हो घर से प्लान कर? हम झूले लेने आए थे और मूवीज देखने आए थे, लेकिन हमने पहले झूले लिए और अब हमने फ्राइड चिक्स जाना है। फ्राइड चिक्स जाना है, कुछ भूख लग गई। जी। ओके, ज़बरदस्त। कुछ सुनाना है? नहीं, इनसे नहीं। बड़े होके क्या बन? वकील, डॉक्टर, आर्मी में। ओके, ज़बरदस्त। मिलाएं बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। अल्लाह हाफिज। तो ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकार।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। एंड यहाँ पे हम मौजूद है, बहुत सारे आज हमें बच्चे मिल रहे हैं, फैमिलीज मिल रही हैं, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सादिया तारिक। सादिया, क्या करती हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में 9 का टेबल सुनाओ। 9 1 9 9 2 80 9 3 27 9 4 20 9 1 9 9 2 80 9 3 27 9 4 28 9 गलत हो गया, टेबल नहीं आता। लाइक स्टूडेंट हो गया ना? लाइक लाइट भी नॉर्मल ही हूँ। नॉर्मल हो, एवरेज? यस। बड़े होके क्या बनना है आप? मुझे डॉक्टर बनना है। कौन सी डॉक्टर? आर्मी। आर्मी में जाना चाहती हैं, क्यों? मेरी बचपन मेरी ख्वाहिश है, इस वजह से मैं ये कहती हूँ मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँ और आर्मी में जाऊँ। ये ज़बरदस्त। कोई 3 आप शहीदों के नाम बताना चाहेंगी? डॉक्टर एक मिनट चलिए रहने दे, अगर गलत हो गया तो फिर बेहुरमती सी हो जाती है। अच्छा खैर, मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगी आप? जी नात। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे एक ख्वाब सुनावा, पूरे नूर फिजावा, आकांदा मुहल्ला जिमें अर्श मुहल्ला, कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे जुल गए रिश्ते, आका नारा रिश्ते, ओ करमा वाला वेरा, जब पल खाना लचुम दी जावा, एक ख्वाब सुनावा। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। कभी जब जाएंगी खाना काबा, पहली नज़र पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी तो सब दुआएं, सब लोग एक दफ़ा होके जाएं। जाएं। आमीना। मेरे लिए तो आप दुआ करो, आपके लिए मैं करूँ। अच्छा मुझे बताएं कि पहली दुआ क्या मांगेंगी? मैं पहली दुआ मांगूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दोबारा दर पे बुलाए और मुझे एक दफ़ा डॉक्टर बनने की पूरी डॉक्टर बनने दें। अच्छा ठीक है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसको आप डिस्काउंट ही नहीं देंगे? पुप्पो वाला। पुप्पो को नहीं देंगे, क्यों? बट वो हमें पसंद ही नहीं है। पुप्पो पसंद ही नहीं है? पुप्पो ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? बस वैसे ही है, सारे रिलेटिव्स वाले ऐसे, लेकिन ज़्यादा जिससे है ना वो पुप्पो से है। अच्छा पुप्पो से है, तो पुप्पो को कोई मशवरा दे दें आप लाइव। हमें मेरे मशवरा यही होगा कि आप ना सबके साथ मिलजुल कर ही रहना पसंद करें, क्योंकि घर में वो हम बन जाती है ना मुश्किलात, इस वजह से पुप्पो को चाहिए अपने घर संभालें। हाँ जी, हमारे घरों जो भी ऐसा ही है, इस वजह से सारा तो दयाल ही ऐसा है। सेम। अल्लाह, तो फिर तो तंगी नहीं होती आप लोग? बस अल्लाह रहना ही है, फैमिली है ना, इस वजह से। पापा मामा का क्या रिएक्शन होता है जब दयाल वाले कुछ करते हैं? बाबा जो दरिया की साइड लेता है और मामा फिर हम चुप कर जाते हैं। जी चले, अल्लाह खैर करे, सबको हिदायत दे जो दूसरों के घरों में इतना इंटरफेयर करते हैं कि उनको लगता है हम ही बाप हैं। जी। ये कौन है? ये मेरी भांजी है, मेरी सबसे बड़ी बहन की बेटी है। आप तो खाला बन गए। जी मैं लगता है दफा खाला बन गई। मेरा भांजा भी है। भांजा ज्यादा तंग करता है या भांजी? वो रोता बहुत ज्यादा है ना, ये कहती है ये इसको हम हर जगह पे ले जाते हैं, वो बस छोटा है ना, इस वजह से। ऐसे ही है। तो वो दूसरी बहन का बेटा है? जी। ज्यादा प्यार किसको मिलता है, इसको या उसको? दोनों को इक्वल। जी सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि खाला जब बनी थी आप, तो क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, इमोशन भी हो गई थी ना, हम 4 सिस्टर हैं माशाल्लाह, तो इस वजह से नॉर्मली रिएक्शन था हमारा। सही है। अच्छा जी मुझे बताएं कि झूठ ज़्यादा कौन बोलता है दुनिया में, लड़के या लड़कियां? दोनों ही इक्वल ही हैं। लड़कियां क्या बोलती हैं? लड़कियां अपने बारे में ही बोल देती हैं कि हाँ, लड़कियों को आप ही मुझे इतना मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपका फ़ोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? बुरी हो जाएगी। क्या मिस करोगी फ़ोन पे? क्या ऐसी ऐप है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते? सिस्टर को मिस करूँगी, उसमें ज़्यादा मेमोरीज होती है ना, तो इस वजह से। बहनों को मिस करेंगी, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार कर। जी। भाई? भाई नहीं है ना। भाई नहीं है, बस 4 बहनें। जी ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं, 3 घर हैं, एक घर में माएँ हैं, एक घर में बच्चे हैं, एक घर में बुजुर्ग है, तीनों घरों में आग लग गई है। एम्बुलेंस आके सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? माँ की। माओ की? क्यों? क्योंकि माँ को वो बचाएंगे ना, इस वजह से। आपने देखा कि एम्बुलेंस आग बुझाती है? नहीं। ऐसे ही है। चले खैर, अच्छा लगा गपशप लगा के। हाय बाय। चलो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। हारिस साहब बताएं क्या करते हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है? जी। कहाँ पर?
मैं अभी फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ और सैलून मतलब कि होम सर्विस। घरों में जाके मेकअप भी किया करेंगे और कहाँ से सीखा था? ये मैंने सीखा था इधर गुलबर्ग में है, इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि लड़कों को थोड़ा थोड़ा होता भी है, फैमिली में कहते हैं यार ये कौन से काम में आ गए हो, तो इस तरह की बात सुनने को मिली? जी बहुत। क्या क्या कमेंट्स थे? देखें मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बदन पे कपड़े नहीं भी पहन के फिरे ना तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। हर काम देखें अगर आपकी नेक नियति से कर रहे हैं तो वो यार काम ही है ना। हम लोग कौन सा किसी को ऐसे कह रहे हैं कि यार बड़ी खूबसूरत है, ऐसे है वैसे है। ठीक है यार, काम है काम, अल्लाह ताला का शुक्र है कभी इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं है, हो भी जाता है लेकिन सिर्फ काम के लिहाज से। ज़बरदस्त, कुछ सुनाएंगे? जी शेर सुनाऊँगा। ये लम्हे इश्को मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियाँ नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। ज़रा देखो ये दरवाज़े पे दस्तक कौन देता है, मोहब्बत हो तो कह देना यहाँ अब हम नहीं रहते। ज़बरदस्त। ये किसके लिए? ये एक स्पेशल पर्सन था, उसके लिए। कब चला गया वो पर्सन? वो पर्सन आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले। कितना टाइम का रिलेशन था आप दोनों? रिलेशन तो नहीं लेकिन इंतज़ार कह सकते हैं। इंतज़ार था, वन साइडेड था? जी। एक तरफा मोहब्बत क्या है? एक तरफा मोहब्बत मेरे लिहाज से ये है कि एक खूबसूरत मंज़र है और खूबसूरत लम्हा है। लेकिन जब महबूब आपको मिल ही नहीं रहा होता तो वो तंगी नहीं होती? तंगी तो होती है लेकिन आप उस लम्हे को जब ये सोच के एंजॉय करते हो ना कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक उसमें एक मज़ा होता है, ठीक है। मोहब्बत होती है एक तरफा, 2 तरफा सड़कें बना करती हैं। ज़बरदस्त, 2 तरफा तो सड़कें बना करती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा महबूब की किस अदा पे आप पागल हो गए? उसके बाल बहुत लंबे थे। बाल बहुत लंबे थे। ज़बरदस्त। इफ़ शी इज़ वॉचिंग अ वीडियो, कुछ कहना चाहते हैं आप उनको? मैं उनको ये कहना चाहूँगा सदा खुश रहें, आबाद रहें। आपने जो भी मुझे मतलब कि रिजेक्ट करने की जो वजह थी, जो भी था, अल्लाह ताला आपको इसके बदले में इतना दे कि आप उसको दूसरों में भी तकसीम करें। अगर वो आपको ना मिली तो फिर? तो मोहब्बत तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कितना टाइम और इंतज़ार करेंगे? देखिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इवन कि अगर मेरी शादी भी हो जाएगी ना तो मैं फिर भी उसकी जब वो मेरे नज़रों के सामने आएगी तो वो ये होगा कि अब मोहब्बत, एहतराम, ये है, एहतराम है। अगर आपकी शादी किसी और से हो जाती है तो आप उस लड़की को मौका देंगे जिससे आप पहले प्यार करते थे? मौका तो दिया जा सकता है लेकिन वो नहीं होता। बेगम मारेगी? लेकिन देखिए ना, बेगम को ये बता के करूँगा ना। अच्छा, बेगम को इन्वॉल्व करके करें? जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी। कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मॉल में कोई पहले आया करता था तकरीबन 1 साल पहले, तो मैं ये ना शौक़ से आया करता था कि मैं आपसे मिलूँगा। मैंने आपको आज देखा, रिसेंटली देखा और मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा यार मोबाइल पे कुछ और है और रियल में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बाकी मुझे बताइएगा जाते जाते, आपका फ़ोन अगर कोई 1 हफ़्ता आपसे ले ले तो आप क्या करेंगे, कैसी हालत हो जाएगी? देखें मेरा उस पर काम है तो ये है कि बाकी उसमें कोई ऐसी प्राइवेसी नहीं। खैर है? खैर चले, बहुत अच्छा लगा। कभी कॉल सुनने को मिल जाए। आज तो सारे छोटी छोटी लड़कियां आ रही हैं भाई, क्या हो गए दुनिया में? सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राहत। अनमता। आयत। आयत, अनम, राहत, अनमता। अनमता का मतलब क्या है? रहमत। नेमत। अच्छा, आप किसकी ज़िंदगी में राहत बनकर आए? मैं असद नाम के लड़के की ज़िंदगी में राहत बनकर, मैं मैरिड हूँ। मैरिड है? सीरियसली? जी, अभी कल मेरी शादी को 3 महीने हो जाएंगे। वाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। लगी नहीं रहा मैरिड है यार। मैं तो सोच रही थी कि स्कूल कॉलेज के बच्चे आ गए, इकट्ठे हो गए। मैं इनकी खाला हूँ। अबे क्यों इतनी छोटी क्यों लग रही है ही छोटी? मेरी एज अभी 22 है। 22 साल में शादी का क्या पड़ा था? शादी का बस ये पड़ा था, घर वालों ने कहा कि अब करनी है क्योंकि मैं लास्ट थी
तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी बेटी की शादी हो जाए उतना अच्छा है इस वक्त। आपको लगता है अच्छा स्टेप था? बहुत अच्छा। तो शौहर की एक अच्छी बात बताएं, एक बुरी बात बताएं। अच्छी बात ये है कि आजकल के लड़कों में से वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे लगता था लड़का अच्छा हो ही नहीं सकता, ईमानदार हो ही नहीं सकता। आपको लगता था? हाँ लेकिन आपके शौहर ने ये साबित किया कि वो अच्छे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फरिश्ता ही मिल गया है। अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह आप खुशकिस्मत है अगर आपको बहुत अच्छा इंसान मिला। अच्छा, मुझे बताएं कि जब कभी गुस्सा होते हैं तो किस तरह मनाते हैं आप? वो गुस्सा होते ही नहीं है। जब आप गुस्सा होती हैं आपको किस तरह मनाते हैं? पता नहीं कौन कौन सी मिसालें दे दे के मनाते रहते हैं। अच्छा चलो चलें ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती। जब तक अपनी गलती मानते नहीं है ना तब तक मैं मानती भी नहीं हूँ। नहीं मानती, सही। आप तो डांटे वाली औरत है ना। अच्छा, तो आज किसके साथ आई हैं, क्या सीन है, वो कहाँ पर है? वो ऑफिस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो ऑफिस में है। और मेरी 2 भांजियाँ, कल इसकी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और 5 दिन बाद उसके, तो इन दोनों को मैंने कहा आप भी ले लो फिर, आप 5 दिन बाद पता नहीं मिले या नहीं मिले। हैप्पी बर्थडे जी इन दोनों को हमारी तरफ। तो मैंने कहा कि इन दोनों को आज ट्रीट दे देती हूँ। अच्छा जी, तो फिर हालांकि शौहर को भी ठगती हैं या कोई ना? नहीं, वो खुद ही दे देते हैं हमें। देते हैं, क्या क्या देते हैं आप? वो कभी हम लोग आती है तो हमें बाहर ले जाते हैं, फिर खुद ही दिला देते हैं कहने का बगैर। कहे बगैर हमें सब मिल जाता है। ये तो फिर अच्छी होगी किस्मत सारों की। अच्छा मुझे बताएं कि खाला ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप या खालू? खाला। अपने तो अपने ही होते हैं, फिर ऐसे ही है। अच्छा, तो मुंह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? मुझे गोल्ड की रिंग और नेकलेस। अच्छा, ज़बरदस्त। और पॉकेट मनी कितनी ले रही हैं आप? 3 महीने हो गए। पॉकेट मनी मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पैसे मिल जाते हैं। वो तो जब चाहूँ मुझे भेज देते हैं। अभी आज भी भेजे थे। आज कितने भेज? 20 के। 20 के, यानी भाई मौजे हैं, अभी लूट लो जितना लूट रहे, कुछ भी ना बात उन्होंने फिर पॉकेट मनी पे आ जाए। सारे यही कहते हैं अभी जो फ़ायदा उठाना उठा लो। मेरी आदत है, मैं सेविंग बहुत करती हूँ। कर लेती हैं, तो अभी तो आपने जोड़ लिए होंगे फिर? अभी मैंने अच्छी अमाउंट जोड़ ली हुई है। लाइव आके बता रही हैं आप। नहीं, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। असल में जो हस्बैंड है ना वो माशाल्लाह शरीफ सीधा सादा इंसान है, तब उसे मैं क्या ही कहूँ। फिर मुझे उस पर तरस की दुनिया में इतना सीधा इंसान कैसे मिला? असल में ना वो यहाँ के है ही नहीं, वो है कश्मीर के, कश्मीर से है वो। तो असल में मेरी शादी हुई है मेरी बहन के घर, मेरी बहन का देवर। तो उन्होंने पसंद जो थी वो मेरी अम्मी की थी। मेरी अम्मी को लड़का पसंद आ कि आजकल के टाइम में इतना सीधा साधा शरीफ लड़का कहाँ मिलता है। और मैं हूँ ज़रा थोड़ी गुस्से वाली और वो है उतना ही, कहते हैं ना ऑपोजिट हो ना, पर्सनैलिटी तो चलता है काम। और ऊपर से वो मैच्योर 28 और कोई कमी नहीं है किसी किस्म की। दिखने में भी ठीक ठाक है, घर बार भी ठीक है, पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आज तक। वैसे तो मेरी शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन मेरी बातचीत को तकरीबन 1.5 साल हो गया है। आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। शौहर या फिर पहले ही बॉयफ्रेंड भी हो तो डांटना शुरू कर देते हैं अपनी गर्ल्स को, तो इनको कुछ कहना चाहें? यही कहना चाहूँगी, डांटेंगे तो फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है। हाँ, मना कभी लड़कियाँ ज़्यादातर ब्लॉक करती हैं। मेरी तो आदत है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मैं ब्लॉक कर देती हूँ। सिंपल ब्लॉक। हम ब्लॉक के लिए तरले मिन्नत करते हैं। हाँ, डिफरेंट कभी। अब ये था यहाँ पे जब मेरी कभी हो जाए बहस वगैरह हो जाए, वैसे तो मैं ही करती हूँ, अगर कभी मेरी बहस वगैरह हो जाए तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। फिर मुझे नंबर पे अगर कॉल करे मैं नहीं उठाई तो मुझे ईमेल कर देते हैं। ईमेल्स पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, ईमेल्स पे फिर मनाया जाता है। हाँ, पहला लड़का होगा जो ईमेल भेजता होगा कि प्लीज़ मान जाओ, सॉरी, या इस तरह की ईमेल्स आती हैं। सारे मुझे यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, और मैं खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। नज़र से बचाए। है जो जलता है आपके रिश्तेदार फिर आप कैसे पता लगता है कोई जल? पता लग ही जाता है। आजकल कौन किसी को खुश देख के खुश होता है। पहला ये होता है इनको इतना अच्छा लड़का मिल गया है, कैसे मिल गया है, बस इसीलिए। ऐसे कोई नहीं अच्छा मिल गया, बस संभाल के रखना उसको। अम्मी भी यही कहती हैं कि बस अपने रिश्ते को बचा के रखो, छुपा के रखो लोगों से। बस मैं भी यही कहती हूँ कि अपने रिश्ते को जितना, एक होता है सीक्रेट नहीं रखना, प्राइवेट रखो। इसलिए सुनाएंगी गाना शायरी? नहीं ना, मुझे गाना आता ना मुझे शायरी आती है। आप लोगों ने बच्चों को कुछ सुनाना है? ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा लगा गपशप लगा के जाते। आखिरी सवाल, अगर आपका फ़ोन आपसे ले लिया जाए 1 हफ्ते के लिए तो क्या करेंगे? आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? अगर तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर बहुत ज़रूरी है फ़ोन।
सही है। और आपका फ़ोन आपसे ले लिया जाए बच्चों फोन है ही नहीं। अच्छी बात है फिर बस। टाइम में हमें फ़ोन कब मिलता था? उस टाइम मिलता जब हमने मैट्रिक कर लिया होता था। हमारे टाइम में वो पिंक कलर का फ़ोन होता जिसका बटन दबाओ तो धूम मचाले सॉन्ग चलता था। आजकल के बच्चे इनको तो पैदा होते हैं साथ ही फ़ोन चाहिए होता है। आईफोन चाहिए, आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, आईफोन X चाहिए, इनको फ़ोन ही चाहिए बस। ऐसे ही है। खाला डांट रही है लाइव देखो। नहीं, हमें वैसे चाहिए भी नहीं। घर में किसी बड़े का हो तो थोड़ी देर यूज़ कर लेते हैं यूट्यूब के लिए, वरना नहीं लेते हैं। और वैसे टीवी पे ही देख लेते हैं आजकल। टीवी का अच्छा है, टीवी पे सही है, देख लो सारा कुछ। चलिए हेयर में से अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। जी वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे जो है कुछ फैमिलीज मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छे से गपशप। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप दोनों आपस में? मैं इसकी मदर हूँ। मदर है आप? छोटी सी मदर है आप तो। हाँ जी, छोटी सी मदर और बिग सा बेटा है। एक सा बेटा है। ऐसे क्या नाम है आपका? महताब। आस्तर। आपका नाम? आस्तर। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं बेटे के साथ? एंजॉय करने। एंजॉय करने? कितना एंजॉय कर लिया? अभी तो हम काफ़ी देर से आया, अभी थोड़ी देर और। क्या खाया? क्या है? पिज्ज़ा खाया है? क्या मीठा खाया है? क्या पिज़्ज़ा खाया है। पिज़्ज़ा खाया है। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, जो लोग माओ को घुमाते नहीं हैं, दोस्तों के साथ हाल ही आते हैं, उनको क्या कहना चाहें? फैमिली को भी टाइम देना चाहिए क्योंकि फैमिली इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्ती भी अपनी हद में ठीक है, दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन फैमिली को भी टाइम ज़रूरी है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। सो मैं तो यही कहूँगा कि सबका अपना जो एक मुकाम है ना, वो सबका अपना अपना ही है। तो फैमिली को भी टाइम दें, दोस्तों को भी दें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे बताएं कि शादी लव मैरिज हुई है आपकी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज हुई है? जी जी। कब से लव मैरिज हुई? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? जी जी। अच्छा तो लव मैरिज? जी। किसकी साइड से लव था? दोनों की तरफ से। दोनों की साइड से लव था? हाँ जी। अच्छा जी, तो पहले किसने प्रपोज किया? आप ये कह सकती हैं कि कैसे नाम, हम दोनों ने सेम ही हैं। अच्छा, तो घर वाले आसानी से मान गए? नहीं, आपको पता लव मैरिज में नहीं मानते, लेकिन ये कि बच्चों की फिर माँ बाप रखते भी हैं। मानना पड़ता है। मार खाई शादी करवाने के लिए? नहीं नहीं, प्यार से ही हो गया सारा? यार। सही है। अच्छा मुझे बताएं, पुरानी मोहब्बतों में और आपकी मोहब्बतों में क्या फ़र्क है? पुरानी मोहब्बत ज़्यादा अच्छी थी। ज़्यादा अच्छी थी। आज की मोहब्बतें फेक हैं? फेक है ज़्यादा। क्या कह के लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे? हाँ जी, ये है कि धोखा देते हैं। क्या कह के धोखा दे रहे हैं? आजकल के दौर में ना एक से नहीं करते हैं, फ्लर्ट करते हैं ज़्यादा। एक से पता कैसे चलेगा ये उसके साथ भी सेट है, ये उसके साथ भी सेट है? आजकल वैसे किसी को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आज के दौर में किसी को जज करना। अच्छा, ये तो आपका बच्चा है, वो किसका बच्चा है? ये मेरा है। अच्छा सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा कि कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? दामन का शुक्र है कि सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। शोहर कहाँ है? शोहर अभी टेबल पे बैठे हुए हैं, बहू छोटी बैठी हुई है। और ये पौधे को मैं कैसे नाम लेके आई, टॉय के दिलाने के लिए हम लोग। अच्छा, टॉयज दिलाने के लिए। सही हो गया। इतने गुस्से वाला क्यों लग रहे हैं? दरअसल अच्छा, टॉयज देने जा रहे थे आप ही नहीं, यानी कि मैंने रोक लिया इसलिए गुस्से में है। भाई मैं तो रोके रखूंगी। ये अपने चाचू के साथ आया, इसकी मामा पापा आईडी कार्ड बनवाने गए हैं, तो ये हमारे साथ आया। हाँ। अच्छा, ये आपके साथ है। सही हो गया जी। तो दादी भी बन गई, नानी भी बन गई? नहीं, मेरे दोनों बेटे ही हैं, 2 बेटे हैं। सही हो गया जी। अच्छा बाकी मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे? कुछ शेरो शायरी हो जाए, गाना शाना? नहीं, शेर नहीं है। कभी आपने अपने शौहर की CID की? किसकी? अपने शौहर की? नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सही है। मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला? पहले दौर में कोई मुंह दिखाई नहीं होती थी, इतना कोई नहीं। आजकल की ये चोचले होती है, पहले थे नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी था। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं नहीं, ठीक है, आप अब टॉयज ले लो। आपको ही सुन के थक गए, आप सुनाने का। और जो देखो जरा, चले कोई नहीं, आप थक गए, आपको इजाजत देते हैं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? असरा। रुबा।
आपको पता है ज़्यादा लोग जितने मुझे मिले हैं ना उनकी ब्राउन आंखें, हेजल कलर है, ये क्यों? पता नहीं। अच्छा क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडिंग कर रही हूँ ग्रेड 8 में, कंप्यूटर की डिग्री। अच्छा कंप्यूटर की, और आप? ग्रेड 9 में कंप्यूटर। अच्छा, दोनों कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज ये AI का दौर है ना, इसलिए। AI का एक फ़ायदा बताओ, एक नुकसान बताओ। AI का एक फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट टास्क के साथ हेल्प करता है, और एक नुकसान है कि वो आपको गलत लीड कर सकता है। और आप भी बताएं एक। वो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, हमें रेसिपीज़ बता सकता है इफ़ यू लाइक कुकिंग। एंड नुकसान वो बुरा, मतलब गलत जवाब देता है कभी कभी, अगर आप उससे कुछ पूछो ना। तो देता ही है, लेकिन आधे लोगों को तो डांस करा देता है फ़ोटो से। ये जो चैट GPT और ये इन ऐप्स के ज़रिए कुछ कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं इस तरह के बदतमीज़ियाँ? उन पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए हमें। पाकिस्तानी क्या हर चीज़ में से जो है ना अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। एक्चुअली एप्स कोई भी नहीं फ़ायदेमंद या कोई भी नहीं ट्रस्टवर्दी होती है। यू हैव टू लाइक, अगर आपने कुछ करना है तो आप फुल कॉशन के साथ करें। मैं खुद ही दुबई से हूँ तो मुझे पता है। वही रहती हैं? रहती थी तो पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हो गई? मामा से पूछे। मम्मा से पूछूं, मम्मा लेकर आई हैं? ये मेरी बहन नहीं है। ये कौन है? मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आप जो दो दोस्त से मिलकर आई हैं, तो दोस्त से किस बात पे हो गई थी आप लोग? बस ये दुबई से आई थी, तो मेरा और इसका घर आपस में साथ साथ है, तो मैं उसके घर, उसने दावत पे बुलाई थी और फिर मैं उसके घर गई थी और हमारी दोस्ती ईद पे हुई थी आई थिंक। नेबर्स बने पहले, हाँ जी, उसके बाद फिर खाने पे बुलाया, फिर दोस्ती में बदल। हाँ जी, ठीक हो गया जी। तो आप जब ये कभी दुबई जाएगी कुछ मंगवाओगी इसके? हाँ, वो जाती रहती है, लेके भी आती है गिफ्ट्स। आप यहाँ से गिफ्ट लेके देते हो? हाँ जी। ज़्यादा महंगे कौन देता है? मैं। आप भाई दुबई वाले तो देखो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हम क्या करें? हम तो पाकिस्तानी, हम तो लोकल देंगे। ये सही है। ये मुझे स्टैनलीज वगैरह देती है, मुझे बहुत पसंद आती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे बताओ रिश्तेदार कौन सा नहीं पसंद? रिलेटिव सारे अच्छे हैं। लड़के वाले कजन्स। लड़के वाले कजन्स क्यों? बहुत बदतमीज होते हैं। तमीज़ी करते हैं, क्या बोलते हैं? कोई डायलॉग बताओ उनका। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं, लड़कियाँ बोलती हैं? लड़के बोलते हैं, ऑफ कोर्स लड़के बोलते हैं, लड़कियाँ तो होती बहुत शरीफ है। शरीफ लड़कियाँ होती हैं। अच्छा लड़के क्या झूठ बोलते हैं? सामने देख के बताइए। सामने देख के कैमरा के तरफ। बहुत सारे बोलते हैं, कुछ चीप भी होते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मैंने आज तक लड़के से बात नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं है। बस कजन से करती हूँ और कजन्स अच्छे हैं। कजन्स अच्छे, बाहर वाले लड़के गंदे? हाँ जी। तो कजन्स भी नहीं अच्छे। नहीं अच्छे, वो क्या बोलते हैं? तो मारते हैं, बहुत अजीब है। जैसे कि क्या क्या करते? हम डिस्टेंट होते हैं। मेरे बस 1-2 कजन्स हैं जो इनसे मेरी बात होती है, जो लड़के हैं वो 8-9 साल के हैं बस। उनकी समझ में नहीं आती? नहीं, बहुत अजीब से हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते टाइम वेस्ट कर रहे हो। हैं। यस। अगर आपके कजन्स देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहती हैं आप उनको? नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाए। सब बड़े बड़े हैं ना, तो मेरी उनसे कोई फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन मेरी कजन्स में ज़्यादातर गर्ल्स हैं तो मेरी उनसे फ्रेंडशिप है। मेरे ज़्यादातर बेबीज़ हैं। अच्छा छोटे हैं। मेरे जो सगे कजन्स हैं वो लंदन और दुबई में, इसलिए मैं उनसे कम मिल पाती हूँ। ये जो मुंह बोले कजन्स हैं ये दूर के, तो वो फिर यहाँ पे हमें पाला पड़ता है, राइट? जी। ये कुछ सुनाएंगे आप लोग सॉन्ग, कोई पोएम? कल तो आशना थे मगर आज गैर हो, कल तो आशना थे मगर आज गैर हो, 2 दिन के मजाज हैं आगे की खैर हो। वाह वाह, क्या कहने, जबरदस्त। और आप कुछ सुनाएंगे? मुझे कुछ आता ही नहीं। कुछ आता ही नहीं है। नहीं, शायरी नहीं आती, उर्दू में नहीं आती। ठीक है, इंग्लिश में सुना दो। कोई अभी याद नहीं है, कुछ और कर लें आप कोई। मुझे टंग ट्विस्टर्स आते हैं। कौन सा कोई सुनाओ मुश्किल वाला। मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्त को चाहते हैं ट्राई करें। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियाँ। मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं, इससे ज़्यादा आती हैं। अच्छा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इजी है। कच्चा पापड़ कच्चा क्या है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, बहुत तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। नहीं ये नहीं होएगा भाई, दुबई की लड़की नंबर ले। नहीं, मैं अपने क्लास में भी सबसे अच्छे ही बोलती हूँ। अच्छा सही हो गया। तो सेम क्लास में आप? नहीं, आई एम इन 9th, मैं 8 में हूँ। ओके सही है।
चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? कुत्सिया। और आपका? फाहद। ये कौन है आपका? ये मेरा बेटा है। बेटा है। तो ये अकेला यहाँ पे खड़ा था, आप कहाँ थी तब? मैं इसके लिए ऑर्डर दे रही थी। पिज्जा खाना था? क्या? पिज्जा खाना था? नहीं, फिर मम्मा तो इधर खड़ी हुई थी। बर्गर खाना था। बर्गर, ओके ओके, सही सही सही। अच्छा, ये बच्चे जितने भी हैं देसी से ज़्यादा फास्ट फूड को क्यों पसंद करते हैं? बस मज़ा आता है मज़ा आता है खाने में। ठीक है। अच्छा, फेवरेट मीम कौन सा है आपका? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ठीक है। मम्मा, आपने मीम्स। आप क्या करती हैं जी वैसे? मैं जॉब करती हूँ। कौन सी? मैं बच्चों को जहाँ पे इंजेक्शंस लगते हैं ना, वहाँ से हिफाजती सेंटर, टीका सेंटर, वहाँ पे होती हूँ। अच्छा, तो शादी के बाद जॉब को भी मेंटेन करना बच्चों को भी मुश्किल नहीं होता? आई एम सिंगल मदर। वेयर इज फादर? सेपरेशन हो गई भी है अपनी मदर के पास और अपनी बाकी बीवियों के पास। और माइंड ना करेगा, वजह जान सकते हो? पता नहीं, आपको पता ही नहीं? बस कहीं और इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहीं और शादी करनी थी। और वही हमारी पाकिस्तान की टिपिकल स्टोरी कि माँ ने और बहन ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं तो नहीं करना चाहता था। मैं तो नहीं करना चाहता था, जबकि लड़के से गन पॉइंट पे कौन हाँ करवा सकता? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि मर्द कभी मजबूर नहीं होता। नहीं होता, ऐसे ही है। तो फिर जब सेपरेशन होगी उनको अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं आया? नहीं। प्यारा बच्चा है यार, माशाल्लाह। खैर, अगर वो देख रहा है, धोखेबाज इंसान बोलूंगी शायद, क्या कहेंगी आप उनको? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि वो मेरे बैड वर्ड भी डिज़र्व नहीं करता। हैप्पी विदाउट हिम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम प्राउड टू बी सिंगल मदर कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो ये इस जिम्मेदारी से नवाजा। और मुझे जो है, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने मुझ पे जो है वो अपना बड़ा करम किया हुआ है कि मुझे फ़ील नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी नहीं हुआ कि मैं मिलूं या देखूं कौन था वो? नहीं, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बच्चों को होती है। कभी भी नहीं होता कि बच्चे जो है ना, वो और बात है कि मुझे फ़ील ना करवाए, क्योंकि इसको इतना पता है कि मदर को जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक मदर को रिग्रेट भी नहीं हुआ कभी? उन्होंने सॉरी भी नहीं करने का सोचा? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक्चुअली उसको मौका ही नहीं मिला। मेरे बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है वो। आप चाहते हैं कभी बाबा से सामना हो आपका? नहीं। कभी भी नहीं चाहते? अगर वो आपके एक्स फादर देख रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहते हैं उनको? नहीं। कुछ भी नहीं? लेकिन उन्होंने किया तो बहुत गलत है ना? जी। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एंड माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या बनना है बड़े होके आपने? अभी कुछ प्लान नहीं है। आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पायलट, क्या? फुटबॉलर। अभी तो प्लेइंग का बहुत शौक है, प्ले बहुत ज़्यादा। वो उसने बोल दिया है फुटबॉलर। फुटबॉलर बनना है। रोनाल्डो और मेसी? अम्बापे। ओके, तो उनका वो फेवरेट साइन करो जब वो गोल करते हैं। है? उनका फेवरेट साइन करो, सिग्नेचर स्टाइल जो है ये वाला एक। हाँ भाई, बिल्कुल एक्यूरेट किया है आपने। सही है। अगर आपको उनसे मिलने का कभी मौका मिले तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको मिलूंगा, बस तस्वीर खिंचवाऊंगा, इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको हम मौका दें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का एक दिन का, आप क्या करेंगे? चेंज लाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ना स्कूल बंद कराऊंगा, फिर क्यों भाई? फिर ना अच्छे अच्छे पार्क बना दूंगा, पार्क, और सड़कें साफ कराऊंगा, और सारा यही ऐसे। बस अंदर बुरा काम यही करेंगे, स्कूल बंद करा। जी। स्कूल जाके अच्छा नहीं लगता। आपने कुछ सुनाना है, कुछ कहना है? नहीं, बस थैंक यू। अच्छा लगा मिस गपशप लगा के। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज हमारा सवाल था कि फ़ोन के बगैर ज़िंदगी कैसी है। अगर आपका फ़ोन कोई ले एक हफ्ते के लिए या आपको यूज़ करने ना दिया जाए तो क्या हालत होगी आपकी? मुझे लगता है यार, जितने हम एडिक्ट हो चुके हैं ना फ़ोन के, हर टाइम वॉशरूम जाना है, कहीं बैठ खाना खाना है, फ़ोन सामने होना चाहिए या फ़ोन हाथ में होना चाहिए। ये ना, फ़ोन के बगैर ज़िंदगी मुझे लगता है शायद अब कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने फ़ोन के बगैर दोबारा से अपने आप से प्यार करना है, फ़ोन के एडिक्शन छोड़ने, तो नॉर्दर्न एरिया चले जाओ जहाँ सिग्नल विग्नल नहीं आते। तब जो है आप अपना मी टाइम या फैमिली टाइम अच्छा गुजार सकते हैं। बाकी तो मुश्किल हो चुका है यार।
और जो रही बात ऐप की, तो मैं सबसे ज़्यादा स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को मिस करूँगी, व्हाट्सएप पे इतना नहीं, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज लोग स्नैपचैट पे ऐड हैं और इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी। हाँ, व्हाट्सएप जो है मम्मा से बात करने के लिए मिस करूँगी, और बस ऐसे ही है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे किसी नए जगह पर, देखते रहें फनकारियाँ विद सजल मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।